किधर गया? अमाशय में गया। अमाशय मतलब स्टमक। अब क्या करेंगे, आपने पानी पिया, गर्म पानी मैंने पिला दिया। अब मैं आपको ड्रिल करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने क्या करा, इस जो इसोफेजियल ट्रैक्ट है, जो रसा नाल है जहां से भोजन एंटर होता है, वहां से मैंने इस पानी को किधर पहुंचा दिया? स्टमक में। स्टमक में पहुंचा दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। अब स्टमक में और पानी चला जाएगा। खड़े हो जाओ। 1 मिनट लगातार खड़े होना है। गिनती गिनूंगी मैं 60 सेकंड तक, हिलना भी नहीं चाहिए। किसी का पैर नीचे नहीं जाना चाहिए। पंजे पे खड़े हो जाइए। ठीक है। किसी का पैर नीचे नहीं जाना चाहिए। रेस्ट नहीं होना चाहिए। 1 मिनट मतलब 1 मिनट लगातार आपको खड़े रहना है। गिनती गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने 1 मिनट लगातार खड़े रहने का काम किया है, उनको बहुत फायदा होगा। स्लिप डिस्क जो होती है, जो डिस्क खसक जाती है मेरुदंड की, वो भी इससे सेट हो जाती है। 1, 2, रोटेट करो। अब पानी को घुमाओ। 3, 4। पानी चला गया आपके अमाशय में। अमाशय के कितने पार्ट होते हैं? कल बताया था आपको, परसों। 4 पार्ट हो गए। कौन सी? कार्डियक, फंडस, बॉडी और पायरोलिक। तो सबसे पहले किधर घुसता है? 2 वॉल्व होती है। जैसे इसोफेजियल ट्रैक्ट से आमाशय में भोजन घुसता है, सबसे पहले वॉल्व खुलती है। वॉल्व खुलती है और वापस बंद हो जाती है। गेट होते हैं ना अलग अलग, आपके घर में गेट होते हैं। तो एक गेट होता है, खुलता है। ठीक है, इसको कार्डियक वॉल्व बोलते हैं। और जो नीचे वॉल्व होती है, जो छोटी आंख से कनेक्टेड होती है, उस वॉल्व को बोलते हैं पायरोलिक। ये दोनों खुलती बंद होती रहती है। अब आपकी एक वॉल्व खुली, वॉल से खाना पानी किधर गया? अमाशय में चला गया। चलिए, अब दोनों पैरों में डिस्टेंस करिए, 2.5 फीट का डिस्टेंस। हाथों को ऊपर करेंगे इस तरीके से। और कहाँ जाना है? एक साइड। और हाथ आपके बिल्कुल कैसे रहेंगे? स्ट्रेट रहेंगे। पहली बार। दूसरी बार, हाथ कैसे रहेंगे? कान के पीछे। ऐसे मत कर लेना। अगर आपने हाथ को कान के आगे, तो प्रेशर आएगा ही नहीं। जो प्रेशर मैं चाह रही वो प्रेशर नहीं आएगा। कान के पीछे लेके जाओ। होल्ड करो पोस्चर में इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रिलीज। ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना, ऐसे पानी को घुमा रहे हैं हम लोग। पानी पिलाया। उसके बाद शंख प्रक्षालन के 5 आसन कराऊंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। अब वापस हाथ सीधे करो ऐसे। ये। अब जाओ अपोजिट साइड, कान के पीछे हाथ। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 रिलीज। बहुत बढ़िया।
अब क्या करना है, ये हो गया आपका तिर्यक ताड़ासन। एक था ताड़ासन, दूसरा था तिर्यक ताड़ासन। कटी चक्रासन करेंगे। कटी आसन, यहाँ पर हाथ रखेंगे। 1 2 3 4। अब फिर पानी को घुमाया, कहाँ घुमाया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचाएंगे। अब जमाशय तक पहुंच गया, वापस पानी पीजिए थोड़ा सा। अब कटी आसन फास्ट फास्ट करना है, फास्ट फास्ट करना है। वैसे तो रचना मैम करवाती है रेगुलर ये, पर फिर भी हम शंकर प्रक्षालन में रिपीट करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फास्ट 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब नीचे आ जाओ। करेंगे भुजंगासन, तीनों लेवल के भुजंगासन, फिर तिर्यक भुजंगासन। उससे क्या होगा, और पानी जो है लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है। अभी हमारी छोटी आंत तक गया है, किधर तक पहुंचाना, लार्ज इंटेस्टाइन। सीधे बॉडी को ऐसे करिए, जमीन के ऊपर लेटेंगे ऐसे, ठीक है, सीधे ले जाओ, हाथ बिल्कुल सीधा, ऐसे ले जाओ, ठीक है। हाँ। ठीक है। अब धीरे धीरे हाथ पीछे लाओ, ऐसे 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 ऐसे, कंधे के पास हाथ लेके जाओ। दोनों एड़ियां जुड़ी हुई, एड़ियां दोनों जुड़ी हुई, और बॉडी को सिर नाक और बॉडी इस तरीके से उठते हैं इसमें। नाभि टच, बॉडी स्ट्रेट, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस बॉडी नीचे जाएगी, हाथ होंगे सामने दिखेंगे। अब आप बताइए कि हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं फटाफट फटाफट, तो हम इतने धीरे 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 आगे हाथ क्यों पीछे लेके जाते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप धीरे धीरे हाथ पीछे लेके जाते हो, तो आपकी ये जो रिब्स होती है, मेरुदंड की जो रिब्स होती है, एक एक रिब खुलती है। सबसे पहले होता है आपका थोरेसिक, ठीक है, इसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं, थोरेसिक, ठीक है। ये होता है लंबर, यहाँ पे सांप रहती है, लंबर, थोरेसिक, ठीक है। ये सारी चीजों में एक एक खुलना चाहिए। वापस सीधे का, दोनों पैर छुड़े हुए, धीरे धीरे हमेशा हाथ को धीरे धीरे पीछे लाएं, कभी भी फास्ट मत जाइए, धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे। एक एक रिब आपकी मेरुदंड की एक एक रिब खुलेगी। ऐसे जाओ, 1 2, धीरे 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 धीरे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर हाथ रखो, सिर नाक इस तरीके से, और बॉडी ऐसे उठा के, अब नाभि को भी ऊपर उठा लो, हाथ उड़े हुए, शोल्डर बिल्कुल ब्रॉड, शोल्डर पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ देखिए, सामने की तरफ हल्का सा फेस ऊपर, होल्ड करेंगे पॉस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, आपका मेरुदंड बहुत स्ट्रांग होता है, और इसे रेगुलर करना चाहिए। वापस थर्ड लेवल का भुजंगासन। अब थर्ड लेवल भुजंगासन में ये रेगुलर करते हैं हम लोग। पैरों को थोड़ा सा ऐसा मोड़ लीजिए, हाथ लंबे लेके जाएंगे ऐसे, धीरे 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 यहाँ तक लेके आएंगे। बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। मेरा तो काफी डिस्टेंस रहता है, आपका जिसका भी अच्छा रहता हो। मेरा बेंडिंग थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है। सिर को हाथ से टच करने की कोशिश, डाउन, नीचे जाएंगे धीरे से। अब करेंगे मकर आसन। जो लोग थक रहे हैं उनके लिए बेस्ट आसन है मकर आसन। ऐसे हाथ रखो और यूं यूं पैर चलाओ, 1 2 3, ऐसे ऐसे पैर चलाओ, 1 2 3 4 5 6 7। बढ़िया काम है ये, बड़ा बड़ा मजा आता है।
और दूसरी बात पता है आपको, सर्दी और खांसी जिसको होती है ज्यादा, जिसको कफ ज्यादा होता है, उसको मकर आसन करना चाहिए। मकर आसन करने से कफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है। बड़ा फायदा है इसका, करने में बड़ा आसान है और फायदे करने ही है इसके। 1 2 3 4 5 करिए, 6 7 8 9 10 करिए, 11 12 13 14 15 रिलीज। बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे, दोनों पैरों में 2.5 फीट का डिस्टेंस कर लो, पैरों को इस तरीके से ब्रॉड कर लो ऐसे, ठीक है। पैरों को ब्रॉड कर लो, हाथों को सीधा रखो, धीरे 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 हाथों को बॉडी के पास लेके आओ, यहाँ पर लेके आ गए। बॉडी को सिर्फ नाक को थोड़ी नीचे से उठाओ, यू, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ देखो, ट्विस्ट करो पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। सामने की तरफ आएंगे, वापस नीचे। जब भी आप ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं तो आपका जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज ग्लैंड होती है, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड होती है, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। और जब भी आप ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं तो पैंक्रियाज एक्टिव होता है, मतलब जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके लिए ट्विस्टिंग आसन बेस्ट होते हैं। तो ये एक प्रकार का ट्विस्टिंग आसन है जिसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक भुजंगासन। वापस हाथ सीधे करेंगे, धीरे धीरे पीछे जाएंगे, यहाँ पर हाथ लेके आएंगे, सिर्फ नाक और थोड़ी को उठा के ऐसे जाइए, हल्का सा हाथ मुड़ा हुआ, शोल्डर ब्रॉड, पीछे की तरफ राइट, लेफ्ट साइड से राइट एडी की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वापस आए, हाथ को सीधा करेंगे, बॉडी पे, वेरी गुड। अब उठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। अब आपका पानी अंदर तक चला गया, किधर तक चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचा दिया इसको। लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, कल बताया था, 22.5 फीट की होती है। 22.5 फीट की आपकी बड़ी आंख होती है। सोचो आप 22 फीट, वो इतनी सी जगह में 22 फीट घूम गए, घूम घूम के, सोचो आप कैसी कैसी कुंडली की तरह बैठी होगी आपकी बड़ी आंख। और उस बड़ी आंख में हम क्या क्या डालते रहते हैं, आंदो, मैगी, पिज्जा, बर्गर, सारी बातें हो जाती है पूरी बॉडी। इसीलिए खाना अच्छे से खाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी फूड खाना चाहिए। अब ऐसे हाथ रखेंगे, एक हाथ ऐसा रखेंगे, अगेन ट्विस्टिंग आसन, ठीक है, रुद्राकर्षण बोलते हैं इसको। यहाँ पर हाथ रख के ट्विस्टिंग करेंगे, ये पोस्चर आके ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। वापस। आप सेकेंड लेग से इस लेग को सीधा करेंगे, इस लेग को ऐसा करेंगे, यहाँ पर हाथ रखेंगे, एक हाथ यहाँ पर रखेंगे, अगेन बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्टिंग पोस्चर में ये कंधा ऐसा जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर हाथ रखिए ऐसे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। वेरी गुड। अब जिन लोगों को टफ लगा उन लोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम सीरीज करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर 2 4 5 आसन टफ करेंगे। तो अभी जिन अब का पार्ट, आधे घंटे का पार्ट जिसको भी टफ लगा उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम सीरीज बीच में फंसाती हूँ मैं, ताकि वो आराम से रिलैक्स हो जाए और सूक्ष्म व्यायाम सीरीज को एंजॉय करे। 5 से 10 मिनट की बिल्कुल आराम से सूक्ष्म व्यायाम सीरीज चलेगी। पर ये सूक्ष्म व्यायाम सीरीज आप अपने बच्चों को करवाइए, क्यों, इससे पढ़ती है मेमोरी बढ़ती है। क्या बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, पाद उंगली नमन,
और हमारी भी मेमोरी बढ़ती है। ये दिखने में बड़ी आसान है, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए। सांस लेके उंगलियां खोलना है, सांस छोड़ के उंगलियां आगे, गुल्फ नमन। ये इसको बोलते हैं गुल्फ। गुल्फ को मतलब होता है नीचे का जो एंकल जॉइंट होता है उसको गुल्फ बोला जाता है। ठीक है, गुल्फ नमन। गुल्फ नमन। सांस लीजिए, जब पैर पीछे जाएगा सांस लेना है, पैर आगे जाएगा सांस छोड़ना है। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग के साथ आप जब व्यायाम करेंगे, व्यायाम मतलब इसको व्यायाम नहीं बोलते, योग बोलते हैं। ब्रीदिंग के साथ जब आप योगासना करते हैं तो उसका डबल इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ब्रीदिंग के साथ आप सारी चीजें सीखिए। सूर्य नमस्कार पे जब भी करते हैं सूर्य नमस्कार ब्रीदिंग के साथ करिए। अब यहाँ पर जब पैर पीछे जाएगा सांस अंदर जाएगी, जब पैर आगे जाएगा सांस बाहर। सांसों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये होता है क्या, घूर्णन। घूर्णन का मतलब होता है एक ही एक्सिस पे कोई चीज घूमती है, उसको घूर्णन बोलते हैं। जैसे लट्टू फेंकते हो आप, लट्टू क्या करता है, वही की वही घूमता रहता है ना, वो रस्सी बांध के लट्टू फेंकते हो आप। अब यहाँ पर ये क्या करा, एंकल जो है को इसी पोजीशन पे घुमा रहे हैं पकड़ पकड़ के, तो इसको बोलते हैं घूर्णन। इसको बोलते हैं गुल्फ घूर्णन। इसका नाम क्या है, गुल्फ घूर्णन। 10 बार रोटेट करेंगे। 1 2 3। तो आप बोलोगे यार ये सड़ी सी एक्सरसाइज है, ये क्यों कर पा रही हूँ मैं? ये सड़ी सी एक्सरसाइज नहीं है, ये वात, यहाँ की जो वायु घुसी हुई है आपकी, जो इस ज्वाइंट में जो हवा घुसी हुई है उसको निकाल देगा। वात दोष के लिए बेस्ट सीरीज है ये, वात दोष। कितने प्रकार के वात दोष होते हैं, आयुर्वेद बोलता है 80 प्रकार के वात दोष होते हैं। 80, अशीति। चरक संहिता में लिखा अशीति। अशीति का मतलब होता है 80। 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। तो जिनको भी गैसेस ट्रबल होता है उनके लिए बेस्ट सीरीज है ये। हार्ट अटैक वाले, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए ब्लैक बेस्ट सीरीज है ये, रेगुलर करना चाहिए। जिनकी एज हो चुकी है 50 60 प्लस जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट सीरीज है ये। मेमोरी पावर बढ़ती है उस उससे, और हमारे जैसों के लिए भी बेस्ट सीरीज है, क्योंकि हमारे को भी दिमाग चाहिए, सबको दिमाग चाहिए। दिमाग बढ़ाने वाली सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7, घुमाओ। 9 10, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब जानुप्रमन करेंगे जिनको वेरिकोज वेन्स है, यहाँ पे नसें जिनकी कड़क कड़क मोटी मोटी हरी हरी हो गई है, खराब खून भर गया, उनके लिए बेस्ट आसन है। यहाँ से पकड़िए नीचे से, थाइस के नीचे से, पास में लाइए पैर को, सांस पूरी तरह बाहर छोड़िए। जब भी आपका पेट दबेगा, एक यूनिवर्सल रूल है, पेट जब भी दबता है सांस हमेशा बाहर आती है। सांस लेके मत करना, कई लोग बोलेंगे सांस ली और पेट बंद कर दिया, ऐसा कभी मत करना। पेट बंद किया तो सांस बाहर जाएगी। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। एक्सेल, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 10 बार करो। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सेकंड लेग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। 2, गिनती के साथ, 3 4 5। रिलीज। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश।
अब क्या करेंगे, ये वाला पैर उठाएंगे, रोटेट करेंगे, 1 2 3 4, पूरा बड़ा सर्कल। फाइव, कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, यही किया ये, ऐसा नहीं, पूरा बड़ा सर्कल बनाओ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. सेकेंड लेग, दूसरा लेग लीजिए, घुमाइए लेग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। श्रोणी चक्रण करेंगे, लेफ्ट लेग को इधर लगाएंगे, रोटेट, श्रोणी चक्रण, रोटेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लेग, दूसरे लेग को यहाँ पर लगाएंगे, टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दोनों पैरों को पास मिलाएंगे इसे, यहाँ पर पकड़िए। अब जब फॉरवर्ड जाएंगे तो आपका जो बैकबोन है वो सीधी होना चाहिए, ऊपर निकाल के फॉरवर्ड नहीं जाना। जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो चिन टच करने की कोशिश करना चाहिए, हेड को कभी डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हेड को नेवर डाउन, योर हेड, जहां तक जा रहे हैं वहीं तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सीधा जाएंगे, 7 8 9 10। रिलीज। अब दोनों पैर को जननांगों के पास लाएंगे और तितली आसन। Basically, it is very good for PCOD, PCOS, menstrual disorders, menopausal women, and those who are suffering from periodic pains, है ना, उनके लिए बेस्ट है। और थाइस के ऊपर वर्क होता है, थाइस मसल जो है आपकी स्ट्रेच होती है और शेप में आती है। तो 1 2 3 4 5 6 करिए, 7 8 9 10। ओपन करेंगे हैंड्स को, मुष्टिका बंद, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस, मणिबंध नमन, सेकेंड हैंड मणिबंध नमन, मणिबंध चक्रण, अपोजिट साइड, कोहनी नमन,
कोहनी चक्रण, अपोजिट साइड, सेकेंड हैंड कोहनी चक्रण, अपोजिट साइड, स्कंद चक्रण, रोटेट, अपोजिट साइड, ग्रीवा संचालन, गले पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए, साइड वर्ड बैंडिंग, ब्रह्म मुद्रा, डीपी नील सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, अगेन सांस लीजिए, अपोजिट साइड, चलिए दो चार आसन एडवांस करेंगे। सबसे पहले जागृत करेंगे, एक पैर मुड़िए, दूसरा पैर स्ट्रेट, हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे, लंबर रीजन को स्ट्रेच करिए, ड्रिल करिए, 1 2 3 4 5। टखना पकड़ के सिर को नीचे टच करना है, कहां पर? आपके घुटने के वहां पर। ठीक है, उससे आगे और जा सकता है तो अभी जाएंगे। सेकेंड लाइन क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा आप मसाज लीजिए घर पे, थोड़ा तेल वेल लगाइए खुद ही, तो आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। वापस से हाथ ऊपर, 1 2 3 4। खींचो लंबा रीजन को, 5। अब तक ना पकड़ के डाउन, चलिए एक साथ करेंगे प्राणायाम। सबसे पहले पद्मासन लगाना सीखिए, जिनको पद्मासन लगाना नहीं आता है।
पद्मासन कमलासन बोला जाता है और बहुत सारे ग्रंथों में इसे बहुत अच्छा आसन माना जाता है, ध्यानात्मक आसन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर रखेंगे पैर, ये चीज जरूरी है सीखना, पद्मासन। इसको जिसने सीख लिया और इसमें जिसने सिद्धि पा ली वो बहुत कुछ कर सकता। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, आपके अंगुष्ठ के मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखकर अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सेल, हाल भरती क्रिया। अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 बार एक्सेल, हाल भरती क्रिया। रिलीज। आज करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम होता है जो वात कफ तीनों रोगों का नाशक करता है। वात पित्त मतलब वायु दोष, पित्त मतलब आपकी गैस एसिडिटी अंग, और कफ मतलब श्लेष्मा। क्या होता है, नाक से सांस लेना है, आपकी जो इसोफेजियल ट्रैक्ट है इसके पीछे आपका ट्रैकिया होता है जिससे आप सांस लेते हैं, वो सांस आपके लंग्स में जाती है। एक और सिस्टम काम करता है हमारे शरीर में, एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और उसके पीछे पीछे हमारा श्वसन तंत्र बोलते हैं जिसको, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लैरिंक्स फेरिंक्स, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तीन ऑर्गन होते हैं, नासिका यानी नोज, उसके बाद होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब जिससे हम आवाज निकालते हैं, है ना, और एक फेरिंक्स का है, और उसके बाद ट्रेकिया से होती हुई सांस कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। लंग्स के दो लोब्स होते हैं, दो दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। ये एनाटॉमी है, इसमें नहीं घुसना है। पर उज्जयी प्राणायाम करते वक्त आपको नाक से सांस लेनी है, गले से टच होती हुई सांस अंदर जाना चाहिए, और जब गले से सांस अंदर जा रही है तो आवाज आनी चाहिए। ठीक है। थायराइड के डिसऑर्डर्स के लिए, जिनको भी हाइपोथायराइडिज्म है, उनके लिए बेस्ट प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से मैं सांस ले रही हूँ आप इसको ध्यान से देखिए। पीछे की साइड से सांस लेना है, आपको आगे से सांस नहीं लेना है, पीछे ट्रेकिया पर टच होती हुई सांस जाना चाहिए, आवाज आना चाहिए गले की। बहुत ध्यान से देखिए, थायराइड के पेशेंट के लिए बेस्ट प्राणायाम है। एक बार और देखिए, गले को टच करती हुई सांस कहाँ जा रही है, पीछे जा रही है। स्टार्ट करते हैं उज्जयी प्राणायाम दूसरा। स्टार्ट करते हैं। जब आप सांस को अंदर भर लेंगे, आपके स्टमक में भर लेंगे, आपके डायफ्राम में भर लेंगे, उसके बाद आपको कुंभक लगाना है। कुंभक मतलब होल्ड करना है। आपने देखा मैंने सांस लेते ही चेहरा नीचे कर दिया। क्यों अब नीचे करा, क्योंकि मैंने बंद लगाया है। ये बंद होता है जब आप यहाँ से, जब आप अपनी चिबुक प्रदेश को अपने हृदय प्रदेश से टच करते हैं। when you touch your चिबुक प्रदेश to the हृदय प्रदेश, it is called as जलंधर बंद, इसको बोलते हैं जालंधर बंद। वो बंद लगाने के बाद हमने क्या करा, उस सांस को वहीं पर रिटेन किया। इससे बहुत फायदा होता है
और उज्जयी प्राणायाम का तीसरा सेट आप घर पे भी ट्राई करिएगा। और ये अकेला प्राणायाम ऐसा है जिसको चलते फिरते नहाते धोते उठते बैठते किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं है। आप खड़े खड़े रोटी बना रहे हैं, उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, एक बार और करो उज्जयी प्राणायाम। नाक से सांस लो, ट्रेकिया से खींचते हुए सांस को अंदर ले जाओ। डीप इनहेल, नासिका द्वार से ही सांस को रिलीज करना है। यस। अब हम शांति पाठ करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र और फिर शांति पाठ। डीप इनहेल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जब ये पांच न्यास मुद्राओं का दर्शन करेंगे, अपने न्यास मुद्राओं को नेत्र पे रखकर धीरे धीरे भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता अपने गुरु का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मके सरस्वती कर्मके गौरी सा प्रभाते कर दर्शन। सर्व कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी तंदुरुस्त से कामों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो होप यू लर्न टुडे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जरूर करिएगा। आजकल जो हाइपोथायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए बेस्ट प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। वात पित्त कफ तीनों रोगों का नाशक। और एक्चुअली जो हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति क्रिया करते हैं, वो प्राणायाम में नहीं आती। इट नॉट कम अंडर प्राणायाम। प्राणायाम में उसको नहीं, जितने भी बड़े ग्रंथ हैं उसको प्राणायाम नहीं बोलते हैं। कपालभाति शुद्धि क्रिया होती है, उससे कपाल शोधन होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ता है, पर वो शुद्धि क्रिया है। प्राणायाम में आता है सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ठीक है, प्लावनी, ये सारे प्राणायाम होते हैं। कपालभाति प्राणायाम नहीं होता है एज पर ओल्ड ग्रंथ। तो चलिए, हम कल बात कर रहे थे फैट की। तो फैट आपने अच्छे से समझ लिया। आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगी आपका। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, पढ़ाया मतलब मैंने आपको डिस्कस किया, पढ़ाया वढ़ाया कुछ नहीं, पढ़ाना शब्द गलत है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, हमने फैट्स के बारे में डिस्कस किया, और आपको बहुत सारे तथ्यों के साथ में ये सारी चीजें बताई। आज मैं पूछूंगी क्वेश्चंस, आपका टेस्ट होगा। कितने लोग कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, और कितने, अभी सबको पहले अनम्यूट कर दिया जाता है, यहाँ से आपको राइट दे दिया जाएगा, अनम्यूट कर दिया जाएगा। क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? और इसका वर्क क्या होता है, ये क्या काम करता है? और तीसरा क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं और पिछले 5 दिन में बताई गई थी। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है, ये क्या काम करता है, क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ से मिलता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, कौन बताएगा? इसीलिए आप है ना, जब भी मैं सेशन लेती हूँ तो आप हमेशा कॉपी पेन में लिखा करो।
ताकि मैं जब भी आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको इसके आंसर पता हो। हाथ भी उठा सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है हैंड रेस का। आप जाएंगे उस पे, जूम पे, तो उसमें हैंड रेस का ऑप्शन रहता है, आप कर सकते हैं। या ऐसे ऐसे भी हाथ हिलाएंगे तो आप मुझे आप दिख जाएंगे, क्योंकि मुझे सब लोग दिख रहे हैं। तो एनीबडी ऑफ यू, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, और क्या पूछा था मैंने, मैं हर बार क्वेश्चन भूल जाती हूँ। चलिए, तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। अरे इतना डिस्कशन किया, रोज रोज हम बात करते थे कार्बोहाइड्रेट, इसके सोर्सेस क्या होते, कौन बता रहा है। एनीबडी ऑफ यू प्लीज टेल मी, कुछ तो बताओ यार। हाँ, मैम मैम पिंकी खनूजा जी, पिंकी खनूजा जी, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, और एक मैम ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यस बोलिए। मैम आप पढ़ कार्बोहाइड्रेट के भी बोल सकते हो, अरे गूगल बाबा है, खोल लो फटाफट और पढ़ के बोलो। किसने बोला चीटिंग करना कार्बोहाइड्रेट मना है। हाँ, चीटिंग करके बोल कार्बोहाइड्रेट सकते हो, पर बोलो तो। हाँ बोलो। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है। यस। और 1 kg कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम वो रहता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। हाँ, 1 ग्राम। 1 केजी में तो बहुत सारा हो जाएगा। हाँ, हाँ ठीक सॉरी, है। 1 ग्राम। 1 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, में कितनी कैलोरी होती हाँ, है, कितनी कैलोरी होती है फोर 1 ग्राम में, बताइए। 4 कैलोरी। 4 कैलोरी। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, इसके सोर्सेस होते हैं कहाँ से प्राप्त होता है हमको कार्बोहाइड्रेट। रोटी, चावल। रोटी चावल, सीरियल्स इसके सोर्सेस होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है। और इसका फंक्शन फंक्शन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक बार क्विक रिवाइंड करते हैं सारी चीजों को। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट में रोटी चावल आलू ना खाएं, दलिया ना खाएं, अगर जो ज्वार वगैरह अनाज ना खाएं, तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। आज आपको रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, आपको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को फ्यूल बोला जाता है, फ्यूल। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, और गाड़ी चलती है, वो पेट्रोल और डीजल कार्बोहाइड्रेट होता है जो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करता है। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एनीबडी ऑफ यू, मैंने बताया था आपको, 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और हाँ कॉम्प्लेक्स हाँ। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अब आप बताएंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, बताएंगे प्लीज। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ये हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जैसे ग्लूकोज, जैसे कोका कोला, जैसे पेप्सी, है ना। ये सब इंस्टेंट एनर्जी देने वाले हैं, बड़ा आपको बड़ा अच्छा लगता है, आइसक्रीम, ठीक है। ये सारी चीजें जिसमें फाइबर कम होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल डिफरेंस है दोनों में, एक चीज में फाइबर है, दूसरे चीज में फाइबर नहीं है। मैंने हमें एक एग्जांपल दिया था मौसम्बी के जूस का। आप पूरी मौसम्बी खाते हो तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और अगर आप मौसम्बी का जूस पीते हो तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जो भी चीज इंस्टेंट एनर्जी आपको ज्यादा देती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती है। और इसीलिए जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, यानी मैदा, पिज्जा, बर्गर, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। क्यों, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, ज्यादा एनर्जी देता है, ज्यादा कैलोरीज देता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स वर्ड जब भी आता है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में एक चीज ऐड हो जाती है जिसको बोलते हैं रेशा। जब आप रेशा किसी चीज में मिला देते हो, फाइबर किसी चीज में मिला देते हो, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और उस चीज को खाने से आपके शरीर में धीरे 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 एनर्जी बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती। सीधे जैसे आइसक्रीम खाओगे, 250 कैलोरी एकदम से आपके ब्लड में शूट होगी, और आपकी शुगर चेक करो, आप आइसक्रीम खाने के बाद बढ़ जाएगी, ठीक है। पर आप रोटी खाओगे तो शुगर धीरे से बढ़ेगी, दलिया खाओगे और फास्ट बढ़ेगी। दलिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पर दलिया से एकदम से एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज घोल के पियोगे, एकदम से एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंटेन लेस फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंटेन मोर फाइबर। और हमें क्या खाना चाहिए, अब आप बताइए। ये तो 2 कैटेगरी होगी, हमें कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, सिंपल खाना चाहिए या कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन, बताएंगे आप में से कोई। ये क्विक रिवीजन चल रहा है पिछले 5-6 लेक्चर्स का। चलिए, सिंपल कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, हमें सिंपल कौन में सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, सिंपल हमें कार्बोहाइड्रेट।
यस, गौर सर ने अपना हैंड रेस किया है, गौर सर से बात करते हैं। आज हमारे साथ हमारे गौर सर भी हैं। यस सर, अनम्यूट करेंगे गौर सर। यस, हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? यस सर, अनम्यूट करेंगे प्लीज, अनम्यूट करेंगे सर। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यस, तो जी। बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स जी कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स जी। कार्बोहाइड्रेट क्यों खाना चाहिए सर? रीजन क्या है उसके पीछे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के पीछे? मैम ये मैंने मेमोरी बढ़ाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसलिए खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है, वो धीरे धीरे हमारी शुगर को बढ़ाता है, एकदम से नहीं बढ़ाता, तो हमें डायबिटीज जी की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, तो हम बार बार भोजन नहीं करते। और जब आप हम्म, बार बार भोजन नहीं करते हो तो आप फिट रहते हो। सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाओगे, जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे ही डाउन भी होती है, और फिर से आपको एकदम से भूख लग जाती है, और फिर आप ज्यादा कैलोरीज खा जाते हो। जब भी किसी चीज में फाइबर होता है, वो चीज धीरे धीरे शुगर को बढ़ाती है, और धीरे धीरे ही शुगर डाउन भी होती है उससे। और ऐसा करने से पहला सबसे बड़ा फायदा, आपका वजन नियंत्रित रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, डायबिटीज कंट्रोल रहती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रही है आज की डेट में। तो हम लोग सब वजन नियंत्रित करने के लिए आए हैं, हम लोग सब फिट रहने के लिए आए हैं, तो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, मौसम्बी और मौसम्बी का जूस, तो जूस नहीं पियेंगे, मौसम्बी खाएंगे। ठीक है। जी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास गेहूं की रोटी, और एक है हमारे पास जौ और ज्वार की रोटी। तो जौ में फाइबर गेहूं से ज्यादा होता है, तो जिस चीज में भी फाइबर ज्यादा होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। व्हाइट ब्रेड मतलब मैदे वाली ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड, तो ब्राउन ब्रेड हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्राउन ब्रेड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो जितनी भी चीजें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आएंगी, हमारे पास ऑप्शन है पिज्जा, बर्गर, है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में, ये नहीं खाना है। हमें क्या खाना है? रोटी खानी है। कौन सी रोटी खानी है? उसमें भी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसके अंदर अलसी डाल लो, उसके अंदर कद्दू का बीज पीस के डाल लो, तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे, जैसे रोटी के अंदर आप क्या करें, लौकी किस के डाल लो, लौकी का पराठा बना लो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। जितना फाइबर आप उसके अंदर डालते जाओगे, वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा, और हमारे वजन को नियंत्रित करेगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हम कल फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ तो आपका ज्यादा ज्ञान बढ़ता है, बजाय मैं ज्ञान देती हूँ उससे ज्यादा, है ना? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी को मेरा थैंक नमस्कार, प्रणाम। हम इस सेशन को कल करें, और कल पढ़ के आना, ठीक है? कल आपको क्या पढ़ के आना है? प्रोटीन पढ़ के आना। प्रोटीन के बारे में 8-10 क्वेश्चन पूछने वाले, तो स्टडी करके आइए। गूगल बाबा है, गूगल खोलो, सब कुछ मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कल सुबह मिलते हैं 5:30 थैंक यू बजे। मैडम जी। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।